चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारा जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स का फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जिसमें हम देख रहे हैं आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो ये आंकिक प्रश्न का ये सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आराम से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। साथ में जितने भी इस चैप्टर के टॉपिक बनते हैं, हर एक टॉपिक पर जो है वीडियो उपलब्ध है। आप लोग अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ करके सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। रेगुलर आपको वीडियोस जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस के जो है आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल लगाने में एकदम जीरो है तो घबराइए नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक एक न्यूमेरिकल हम आपको ऐसे बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा और आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है 7n14। आप जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु भार 14 होता है। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। यानी ये जो नाइट्रोजन है, इसके नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। यानी इस नाभिक पर कूलाम में कितना आवेश है, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको निकाला जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिलने के चांस बनते हैं। देखो बच्चों, एक चीज आप जानते हैं, दिया गया है नाभिक पर कूलाम में आवेश, यानी नाभिक पर निकालना है। तो आपको पता है नाभिक में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि नाभिक पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर नाभिक पर उपस्थित प्रोटॉन, अगर हम बात करें नाभिक पर प्रोटॉन कितने हैं, तो इसको NP आप कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ आगे 7 लिखा है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स और 7 प्रोटॉन। भाई ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो ये आपका 7 आ जाएगा। इसी तरीके से एक फार्मूला आप जानते हैं, Q बराबर Ne होता है। Q बराबर Ne होता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो भाई आवेश अगर Q बराबर देखते हैं तो N की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है। क्यों, इतने तो होता है। अब आप आराम से इसको गुणा करा दीजिए, तो ये आपका 7 × 42 4 आ जाएगा। 7 × 7 7 4 11 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा और गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, दशमलव पे यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं। तो Q बराबर 1.12 × 10⁻18 कूलाम जो है, ये इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि भाई हमारा जो आवेश होगा नाभिक पर 1.12 × 10⁻18 कूलाम का आवेश जो है देखने को मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि 2 × 10⁻8 कूलाम मीटर दुर्ध्रुव आघूर्ण का वैद्युत दुर्ध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। यानी ऐसा है जो 30 डिग्री पर झुका है। दुर्ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, सबसे पहले आपको स्थितिज ऊर्जा निकालना है और साथ में एवं इस पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण आपको निकालना है। चलिए देखते हैं इसको लगाएंगे कैसे। आप जानते हैं दुर्ध्रुव का जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। फार्मूला आपको पता है, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। क्या क्या दिया गया है पहले नोट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है कितने कूलाम मीटर दुर्ध्रुव आघूर्ण। भाई दुर्ध्रुव आघूर्ण P बराबर जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर, ये जो है दे रखा है। और साथ में दिया गया है इतना वोल्ट मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी E की वैल्यू दिया गया है। ये आपको दिया गया 2 × 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर, ये भी आपको दिया गया है। और क्या दिया गया है, थीटा कोण दिया गया है। थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री पर झुका है। तो सबसे पहले जो हमसे कहा गया निकालने के लिए, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ आपको निकालने को कहा गया है। तो आप जानते हैं टाउ बराबर PE sin थीटा। भाई P की वैल्यू ये आपका PE sin थीटा वैल्यू रख दीजिए। P की वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻8 हो जाएगा। E की वैल्यू 2 × 10⁵5 हो जाएगा। और साइन थीटा भाई साइन 30 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। आराम से सबकी वैल्यू जो है ये आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा
और गुणे 10 की घाते 8 है और ये 5 है, ये माइनस में है प्लस में है। अगर देखा जाए तो ये इसमें जुड़ेगा मतलब घट जाएगा, तो 3 बच जाएगा -3, क्योंकि माइनस से ज्यादा है। और गुणे sin 30 की वैल्यू जो है 1/2 होता है। क्यों? sin 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो 2 × 2 2 दूनी 4। तो ये आपका टाउ बराबर 2 गुणे 10 की घाते -3 न्यूटन मीटर ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण जो आपको टाउ मिलेगा 2 गुणे 10 की घाते -3 न्यूटन मीटर जो है आपको मिलेगा। अब चलिए स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है -PE cos थीटा होता है, -PE cos थीटा होता है। चलिए इस पर रख देते हैं। तो यहाँ U बराबर जब निकालेंगे भाई -P की वैल्यू कितना है? 2 गुणे 10 की घाते -8 हो जाएगा। E की वैल्यू आपका दिया गया है 2 गुणे 10 की घाते 5 हो जाएगा गुणे cos थीटा cos, तो ये आपका cos 30 हो जाएगा भाई, थीटा की वैल्यू इतना है। तो ये आपका आ जाएगा भाई 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा और गुणे 10 घाते 5 और 8 ये दिया है, ये माइनस में है तो -3 हो जाएगा गुणे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये cos 30 की वैल्यू होती है। इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये आपका U बराबर -2 और यहाँ √3 है तो ये √3 हो जाएगा गुणे 10 की घाते -3। भाई एनर्जी है तो आपको जूल में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक आंसर आपका ये हो जाएगा और दूसरा आंसर आपको ये मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा इस निकाला जाता है। स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला है आपका U बराबर -PE cos थीटा होता है और जो आपके भाई बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है PE sin थीटा होता है। आराम से आपको इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया चित्र में दर्शाए गए आवेशों। भाई ये डायग्राम चित्र में जो बना है, कहा गया आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। देखो भाई इसमें करते क्या है, निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी भाई, बात करें अगर हम निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर, तो U बराबर U1 हो जाएगा और प्लस U2 हो जाएगा प्लस U3 हो जाएगा। भाई तीनों की ऊर्जाओं को जोड़ लेंगे तो हमारा कुल स्थितिज ऊर्जा जो है निकल के आ जाएगा। देखो बच्चों अगर हम बात करें कि इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है, तो भाई स्थितिज ऊर्जा अगर हमें निकालना है निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, तो इसमें U1 U2 U3 यानी अलग अलग सभी ऊर्जाओं को जोड़ के तब स्थितिज ऊर्जा मिलेगा। अब इसमें बात यह आती है कि U1 क्या है, तो भाई U1 अगर एक बिंदु से किया गया कार्य जो होता है वही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम जानते हैं जो हमारा कार्य होता है W बराबर, हमें पता है कि W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R होता है। ये फार्मूला किया गया कार्य का होता है और यही किया गया कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा U के रूप में यही W जो है संचित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सबसे पहले U1 की बात करते हैं। तो अगर इसमें देखते हैं तो भाई 1 की बात करते हैं तो ये हमारा +2Q और -Q इन दोनों के बीच में देखा जाए तो यहाँ पर अगर इतने में अगर देखा जाए क्या कार्य हो रहा है, तो U1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यह आपका नियत हो जाएगा और फिर Q1 की वैल्यू आपको भाई -Q हो जाएगा और फिर गुणे +2Q हो जाएगा और अगर बटे में देखा जाए तो A मिल जाएगा। तो ये आपका U1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम U2 की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, भाई इधर अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी वही कहानी है, एक तो -Q हो जाएगा और गुणे और दूसरा +2Q हो जाएगा और अपान A, भाई दूरी वही है। इसी तरीके से अगर U3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इन दोनों में अगर देखा जाए तो भाई एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा ही रहेगा और -Q गुणे -Q हो जाएगा और अपान A हो जाएगा। इस तरीके से तीनों की अलग अलग स्थितिज ऊर्जा जो है निकल के आ जाएगी।
अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। तो आप लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर तो आप बताएंगे u बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 हो जाएगा। भाई u1 की वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आप देख रहे हैं तीनों में एक कॉमन है, इसको आप अलग कर लीजिए और फिर इसको आप एक साथ लिख लीजिए। भाई अगर इसको यहाँ देखते हैं तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस में है प्लस में है। भाई आप मल्टीप्लाई कराए हैं ना, ये माइनस में है प्लस में है, माइनस ही आएगा। तो ये हमारा -2q स्क्वायर हो जाएगा और बटे में ये आ जाएगा। इसी तरीके से इसकी अगर हम बात करते हैं माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर भी 2q स्क्वायर अपान ए आ जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो ये हमारा प्लस होगा और ये क्यू स्क्वायर अपान ए ये मिल जाएगा। इतना आपको देखने को मिल जाएगा। भाई हमने इसको कॉमन ले लिया किनारे को और इसको बीच वाले को इस तरीके से लिख दिया आपस में प्लस लगा के। देखो भाई इसको सॉल्व करना है, ये माइनस में है, ये माइनस में है। भाई अगर देखा जाए तो 2q स्क्वायर बटे ए है और प्लस q स्क्वायर बटे ए है, तो q स्क्वायर में से एक q स्क्वायर निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल q ही तो बचेगा, q बचेगा बाकी कट जाएगा। तो एक q इसमें जोड़ देते हैं तो 2q को 3q बना देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सीधा सीधा u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। भाई यहाँ 2q स्क्वायर में से एक q अगर स्क्वायर और ये q स्क्वायर और एक काट देंगे, ये माइनस है प्लस में है घट जाएगा, तो यहाँ केवल q बच जाएगा। तो ये माइनस एक और ये भी माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो ये 3q स्क्वायर हो जाएगा अपान ए आ जाएगा, बाकी तो सब खत्म हो जाएगा। इतना समझ में आ गया नहीं? यही आपका आंसर जो है देखने को मिल जाएगा, ये माइनस में रहे और इसको आप ब्रैकेट में इस तरीके से, तो u बराबर जो हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस 3q स्क्वायर अपान ए। भाई 2q स्क्वायर यहाँ माइनस में है ही है, अपान ए है और एक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ q स्क्वायर ही बचेगा, तो q स्क्वायर इसी में ऐड कर देंगे। भाई माइनस में है तो प्लस, ये माइनस प्लस का प्लस हो जाएगा, इसी में ऐड हो जाएगा माइनस माइनस मिल करके, तो ये 3q स्क्वायर अपान ए हो जाएगा और ये इसमें से ये घट जाएगा। तो यही हमारा आंसर जो है स्थितिज ऊर्जा का देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा यू निकाला जाता है। तीनों को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया होगा किस तरीके से स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की जाती है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 2 सेमी त्रिज्या के एक सुचालक गोले। कोई हमारा गोला है जो 2 सेमी त्रिज्या का है और सुचालक गोले के आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठीय घनत्व आप जानते हैं सिग्मा बराबर दिया गया है, यानी 5/पाई दिया गया है। ज्ञात करो गोले के पृष्ठ पर, यानी जो गोले का पृष्ठ है आवेश, गोले के पृष्ठ पर आवेश ज्ञात करना है, साथ में तथा पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कितना विद्युत फ्लक्स गुजरता है ये भी आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको लगाते कैसे। सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं उसको नोट कर लेते हैं। भाई आपको दिया गया 2 सेमी त्रिज्या, मतलब r बराबर 2 सेमी दिया गया है और हमें सेमी में रखना नहीं है, मीटर में रखना है। 100 से इसको भाग दे देंगे तो 2/100 मतलब भाई 2 जीरो आगे आ जाएगा। तो ये हमारा जो है r बराबर 0.02 मीटर आ जाएगा। ये आपकी त्रिज्या हो गई। और क्या कहा गया है, पृष्ठ घनत्व, यानी ये सिग्मा बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है 5/पाई दिया गया है, ये आपको दे रखा है। एक चीज आप जानते हैं गोले का क्षेत्रफल a बराबर जो होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, अच्छे से आपको पता है। एक फार्मूला आपको पता है कि सिग्मा बराबर होता है q अपान a। भाई जो पृष्ठीय घनत्व होता है आवेशों का पृष्ठीय घनत्व, ये आपका q अपान a होता है। अगर यहाँ से हम q निकालते हैं तो हमें q बराबर सिग्मा a हो जाएगा। क्यों भाई, अगर हम यहाँ से q आवेश ज्ञात करते हैं तो क्या निकालना है भाई, गोले के पृष्ठ पर आवेश। तो हमारा गोले का पृष्ठ का आवेश, भाई ये हमारा आवेशों का पृष्ठीय घनत्व जो होता है सिग्मा बराबर q अपान a होता है, ये क्षेत्रफल होता है। तो अगर हम q निकालेंगे तो सिग्मा a हो जाएगा। एक चीज और, सिग्मा की वैल्यू आपको दिया गया है 5/पाई दिया गया है और मल्टीप्लाई a की वैल्यू आपको पता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। भाई यही तो दिया गया है और ये आपका पाई से पाई कट जाएगा, ये आपका 5 चौक 20 हो जाएगा, मतलब q बराबर ये 20 आ जाएगा और r स्क्वायर, r की वैल्यू कितना है
भाई 0.02 हो जाएगा और गुणे 0.02 हो जाएगा, 2 बार लिख दीजिए, आर स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया नहीं? देखो भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो आपका 20 रहेगा और गुणे इसको लिख सकते हो 2 गुणे 10 घाते -2, इसको भी लिख सकते हो 2 गुणे 10 घाते -2 लिखा जा सकता है। अरे दशमलव इधर लाओगे 2 अंक तो -2 लिख सकते हो ना। अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, एक 0 लग जाएगा, गुणे 10 घाते -2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। यही हमारा आवेश Q जो है मिल जाएगा। समझ में आया? ये Q की वैल्यू ये हो जाएगा, ये कूलाम में होगा, आवेश हमेशा कूलाम में रहता है। क्यों? अब आपको निकालना क्या है? फाई निकालना है। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? Q/ε 0 होता है, इसको याद कर लेना। भाई Q की वैल्यू अभी अभी निकाले हो, कितना निकाले हो? 80 गुणे 10 घाते -4 हो जाएगा और एप्सिलॉन 0 के मान आप याद कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 घाते -12, इसको याद कर लीजिएगा। एक काम करते हैं, इसका दशमलव हटा लेते हैं, यहाँ दशमलव लगा के 2 0 और बढ़ा लेते, तो हमारा फाई बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 8 1 2 3 गुणे 10 घाते -4 है और नीचे आपका 885 आ जाएगा और -12 है, इसको ऊपर ले जाएंगे +12 हो जाएगा, इसको इससे भाग दे देते हैं, हमारा फाई बराबर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 9.04 और गुणे 10 की घाते 12 है, 4 है, कितना बचेगा? 8 4 12, 8 आ जाएगा, प्लस में 8 आएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। फ्लक्स वोल्ट प्रति मीटर। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? इस तरीके का आपको फार्मूला न्यूमेरिकल लगाना आना चाहिए, कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है आप पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद आप जानते हैं सिग्मा बराबर Q/A होता है, यहाँ से Q निकाल लीजिएगा, A की वैल्यू रख देना यहाँ से, तो रखोगे काटोगे तो इतना आ जाएगा, तो ये Q आपको मिल जाएगा और फिर Q मिल जाएगा तो फाई निकालना है, Q/ε 0 हो जाता है। तो ये आपका Q की वैल्यू निकाले ही हो, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू याद रखना 8.85 गुणे 10 घाते -12 होता है, तो रख करके सॉल्व करोगे आराम से, तो फाई की वैल्यू 9.04 गुणे 10 घाते 8 वोल्ट प्रति मीटर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।